गुरु बृहस्पति देव भगवान की जय। वाणी का प्रयोग कैसे करें? भगवान बृहस्पति ने हमें शिक्षा प्रदान की है कि लोक व्यवहार में भी वाणी का प्रयोग बहुत विचार पूर्वक करना चाहिए। बृहस्पति जी स्वयं भी अत्यंत मृदुभाषी हैं और संयत चित्त हैं। वे देवराज इंद्र से कहते हैं कि हे इंद्र, हे राजन, आप तो तीनों लोकों के राजा हैं, अतः आपको वाणी के विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को देखकर पहले स्वयं बात करना प्रारंभ करता है और मुस्कुरा करके बोलता है, उस पर सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसके विपरीत जो लोग हमेशा भौहें टेढ़ी करके रखते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते, बोलते भी नहीं हैं, और बोलेंगे तो टेढ़ी बात बोलेंगे, व्यंग भरी वाणी बोलेंगे, शांत मधुर वचन ना बोल करके कर्कश वचन बोलेंगे, वे सब लोग समाज में द्वेष का पात्र बनते हैं। सब जगह उनकी निंदा होती है। जीवन का सार क्या है? जीव का सच्चा साथी कौन है? एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने देवगुरु बृहस्पति से कहा, भगवान, आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता हैं, काल की गति को जानने वाले हैं, आप सभी शास्त्रों के परम विद्वान हैं। आप बताइए कि माता पिता, पुत्र पत्नी, गुरु मित्र तथा बंधु बांधव, इनमें से मनुष्य का सबसे सगा कौन है? सबसे सच्चा साथी कौन है? लोग अपने प्रियजनों के मृत शरीर को काष्ठ तथा ढेले के समान त्याग कर छोड़कर चले जाते हैं, फिर इस जीव का सच्चा और सगा साथी भला कौन है? इस पर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, राजन, प्राणी अकेले ही जन्म लेता है और अकेले ही मरता है, अकेले ही दुख से पार होता है और अकेला ही दुर्गति को भोगता है। पिता, माता, भाई, बंधु कोई भी उसके सहायक नहीं होते। केवल किया हुआ धर्माचरण ही जीवात्मा के साथ जाता है, अतः धर्म ही सच्चा सहायक है। इसलिए मनुष्य को सदा धर्म का सेवन करना चाहिए, सज्जनों का संग करना चाहिए। गरुड़ पुराण के आचार कांड में बृहस्पति जी द्वारा देवराज इंद्र को दिया गया उपदेश नाना प्रकार के ज्ञान से भरा हुआ है। पुरुषार्थ की चतुष्टय सिद्धि के लिए सदा सज्जनों का संग करना चाहिए। नित्य स्मरण रखने योग्य बात क्या है? तो बृहस्पति जी कहते हैं कि मनुष्यों को दुष्ट लोगों का, दुर्जनों का संग त्याग देना चाहिए, साधु और संतों, सज्जनों की संगति करनी चाहिए, दिन रात पुण्य का संचय करते हुए अपनी सांसारिक भोगों की अनित्यता का नित्य स्मरण करते रहना चाहिए। ये संसार के भोग नित्य नहीं बल्कि अनित्य हैं। त्यज्य दुर्जन संसर्गा भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोरात्रम स्मरम नित्यम नित्यताम। इस प्रकार से शास्त्र के वचनों को जो स्वीकार करते हैं उनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की कृपा हो जाती है। जय श्री कृष्ण।